हाय विद्यार्थियों, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आंकिक प्रश्न और उसके बाद संधारित्र के प्रकार। आंकिक प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा जो बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल यानी पिछले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए थे संधारित्रों का संयोजन, और उस संधारित्रों के संयोजन से बाबू दो एक श्रेणी क्रम का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक श्रेणी क्रम का और दूसरा समांतर क्रम का, दोनों का हम लोग सूत्र ज्ञात किए होंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम का जो सूत्र बाबू निकाले होंगे वो है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम का जो बाबू हम लोग सूत्र ज्ञात किए होंगे वो होगा c = c1 प्लस c2 प्लस c3 डैश डैश, जितने भी होंगे संधारित्र उनको हम लोग समांतर क्रम में ऐड कर लेंगे। ये श्रेणी क्रम का हो गया और ये बाबू समांतर क्रम का हो गया। अब इन दोनों सूत्र पर ऐसे तो यदि केवल श्रेणी क्रम में यानी इस प्रकार से आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आप एकदम इजी वे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बाटा का जोड़ जोड़ देंगे। जैसे 3 संधारित्र दिए हैं, सबकी धारिता है c, तीनों श्रेणी क्रम में है। बताइए कि इसका तुल्य धारिता कितना होगा, परिणामी धारिता। मान लेते हैं कि परिणामी धारिता c डैश बराबर, देखिए तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। c1 भी c है, c2 भी c है और c3 भी c है। एलसीएम निकाल लेंगे, c 1 प्लस 1 यानी 3/c। यहां देखिए 1/c डैश का वैल्यू आ गया 3/c, तो c डैश बराबर, इसको उलट दे, ये भी उलट जाएगा यानी c/3। एकदम आसानी से ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन पूछता है कि यदि समान धारिता c के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो परिणामी धारिता कितना होगा, वो कितना होगा, c/3। ये किसका हो गया, श्रेणी क्रम का। अब समांतर क्रम का तो इजी वे 2 4 5 जितना देगा सबको जोड़ दीजिए, बन जाएगा। लेकिन काम इससे नहीं चलने वाला है, आगे बढ़िए। कुछ वैसे क्वेश्चन जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दिए गए हों, जैसे आप देखिएगा यहां ये क्वेश्चन बोर्ड पर हम आप लोग को दे रहे हैं और इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिले हुए हैं और उसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए ये 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक 2 माइक्रोफैराडे, एक 4 माइक्रोफैराडे और यहां जो है 6 माइक्रोफैराडे। आपसे कहा जाए कि बाबू बिंदु ए एवं बी के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कीजिएगा जी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे समानांतर क्रम में पहले और दोनों को जोड़कर एक बनाइए और जोड़ने के बाद यहां से इनको उनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़िए और तब परिणामी धारिता बताइए। तो आप लोग ट्राई कीजिए, तो पहले इसका आंसर कितना आएगा ट्राई करके बताइए तो बाबू कितना होगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिए, नहीं तो देखिए हम बताते हैं इनको। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं c1, इसको c2 और इसको c3। यहां देखिएगा बाबू तो ये दोनों जो है समानांतर क्रम में है। किस क्रम में है जी, समांतर। तो पहले हम लोग समांतर क्रम वाला सूत्र लगाते हैं। एकदम इजी फॉर्मूला कौन है जी, c =
C1 प्लस C2 दो ही हैं, यहाँ C1 प्लस C2, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद परिणामी धारिता नहीं निकलेगा। इन दोनों को जोड़ करके परिणामी धारिता हम लोग मान लेते हैं C डैश, दोनों का परिणामी धारिता C डैश बराबर C1 का मान कितना है 2 और C2 का मान कितना है 4, 2 और 4 मिले कितना हो 6, यानी 6 माइक्रोफैराड। अब हम लोग चाहे तो चित्र में बदलाव भी कर सकते हैं, ये दोनों मिल करके एक हो गया जिसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है। और पहले से एक दिया ही है जिसका मान कितना है 6 माइक्रोफैराड है, जिसको क्या माने थे जी C3, और ये दोनों जोड़ करके C डैश का मान कितना आया 6 माइक्रोफैराड है। अब आप देखेंगे बाबू तो दोनों श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में है बाबू? श्रेणी क्रम। तो हम लोग सूत्र लगा लेंगे किसका? श्रेणी क्रम का। और श्रेणी क्रम का सूत्र देखिए इस पे लिखे भी हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सो फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का मान रख लीजिए। यहाँ तो 3 तो है नहीं, कितने हैं जी 2, तो 2 ही में रखेंगे हम लोग 2, यानी और C1 ना रख के यहाँ कौन सा है C डैश है, तो आसानी से आप C डैश रख लीजिए। तो देखिए 1/c इक्वल टू 1/c डैश का मान कितना है 6, 1/6 और प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो गया 6, 1 प्लस 1 यानी 1/c का मान आ गया 1/c का मान आ गया 2/6, तो C इक्वल टू 6/2 भाग दे दीजिए, कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड है। तो इस प्रकार देखिए ऐसे पहले इन दोनों को हम लोग किस में जोड़े समानांतर में, और फिर उसके बाद श्रेणी में, पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग लगाइए माइंड उस पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिएगा बाबू, एक संधारित्र हम लोग यहां रखते हैं, फिर एक संधारित्र यहां रखते हैं, फिर एक संधारित्र दोनों के बीच में, फिर इससे आगे बढ़िए, एक यहां रखते हैं, फिर एक यहां रखते हैं, एक यहां, और ये 2 बिंदु दे दिया गया और कहा गया कि चलिए बताइए, पहले आप बताइए सॉरी कि इस बिंदु A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा यदि सब का मान 1 माइक्रोफैराड हो। टोटल का वैल्यू दिया जाए, टोटल है 1 माइक्रोफैराड, और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका कुल धारिता कितना होगा। एकदम आसान है, इसको मानिए बाबू C1, इसको मानिए C2, C3, C4, C5, और आप देख रहे हैं चित्र में बाबू कि यहां C1 और C2 दोनों जो है समांतर क्रम में है। तो पहले C1 और C2 के लिए समांतर क्रम का सूत्र लगा लीजिए। चलिए भाई, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में C1 और C2 के लिए C का मान कितना होगा जी, इसको C डैश मान लेते हैं। C डैश बराबर C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 1, दोनों मिले कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड आ गया। यहां C डैश मान लिए हैं। अब चलिए ठीक वैसा ही यहां देखिए तो C4 और C5 है, ये भी किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में। ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा ही पुनः इन दोनों का योग जो है C डबल डैश मान लेते हैं। C डबल डैश बराबर, तो ये हो जाएगा C4 प्लस C5 यानी 1 प्लस 1, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। इन दोनों को जोड़ के C डैश, इन दोनों को जोड़ के C डबल डैश। अब आइए एक चित्र बना के देख लेते हैं, दोनों मिला के 1 हो गया C डैश। इसके आगे बढ़िए, पहले से एक दिया हुआ है, उसके आगे बढ़िए, ये दोनों मिला के 1 हो गया, ये हो गया C डैश, ये है C3,
और ये मिला करके है C डबल डैश। टोटल के मान जानते हैं। अब देखिए तो तीनों बिंदु A और B के बीच जो तीनों हैं तीनों श्रेणी क्रम में है ना बाबू। अब जब तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाइए 1/c इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c3 प्लस 1/c डबल डैश। चलिए 1/c, यहां देखिए 1/c डैश का वैल्यू कितना है जी 2, यानी 1/2 जोड़ 1/, यहां देखिए तो C3 का वैल्यू कितना है 1, और उसके बाद प्लस यहां देखिए इसका वैल्यू कितना है जी 2, यानी 1/2। अब एलसीएम निकालिए, कितना होगा 2, तो यहां होगा 1 प्लस यहां हो जाएगा 2 और प्लस 1। ध्यान से देखिएगा 1/c डैश 1 2 और एक यहां 1, यानी 4 बाई कितना हो जाएगा 2, तो C इक्वल टू ये हो गया 2/4, यानी 1/2, या इसको हम लोग 0.5 माइक्रोफैराडे लिख सकते हैं आंसर। तो इस प्रकार इसको आप लोग नोट, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे हम लोग बनाना शुरू करेंगे, इनको नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। नोट कर लिए। अब देखिए बिहार बोर्ड का एक ऐसा क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बता रहे हैं क्वेश्चन जो है, यहां से देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ये दो बिंदु दे दिया गया ए और बी, इनके बीच एक और दिया गया है संधारित्र, बाहर जो भी है सबका मान है 4 माइक्रोफैराडे। बाहर जो भी है बाबू सबका मान है 4 माइक्रोफैराडे, और अंदर जो है इसका मान है 2 माइक्रोफैराडे। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु ए एवं बी के बीच की धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन सामने है, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों? तो जस्ट ए और बी के ऊपरी भाग से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां आके देखिए तो दोनों किस क्रम में है बाबू? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अर्थात श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी 1/4 जोड़ 1/4। एलसीएम निकाल लीजिए, 4 1 प्लस 1 यानी 2/4। 1/c का मान आया, c बराबर हो जाएगा 4/2, भाग दे दीजिए 2 माइक्रोफैराडे। विद्यार्थियों ये दोनों मिलके कितना आया जी? 2 माइक्रोफैराडे। दोनों मिलके कितना आया? 2 माइक्रोफैराडे। अब यदि आप चाहें तो चित्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए चित्र कैसे परिवर्तित कीजिए, इन दोनों को मिला करके एक बना दीजिए। दोनों मिला के एक बन गया, और पहले से तो ये दिया ही है बाबू, पहले से ये दिया ही है, और ये भी नीचे दिया हुआ है। यानी अब जो है चित्र इस प्रकार से होगा, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी, दोनों मिला करके कितना है बाबू? 2 माइक्रोफैराडे। 2 माइक्रोफैराडे, पहले से ये दिया गया है 2 माइक्रोफैराडे, ये है 4 माइक्रोफैराडे,
और ये भी है 4 माइक्रो फैराडे। मानिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, तो इन दोनों को देखिए, तो ये दोनों अब किस क्रम में है जी, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र जानते ही हैं, C बराबर C1 प्लस C2, यानी दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस 2, 2 2 मिल कितना आएगा जी, 4 माइक्रो फैराडे। आपको इच्छा करता है तो इसको पहले वाले को डैश मान के चलिए, इन दूसरे को डबल डैश मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब चलिए ये दोनों मिलके एक हो गए, यानी अब जो चित्र है बाबू इस प्रकार से होगा। अब चित्र इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए, दोनों मिलके कितना आया जी, 4, यानी ये 4 माइक्रो फैराडे, ये भी 4 माइक्रो फैराडे और ये भी 4 माइक्रो फैराडे। अब विद्यार्थियों इन तीनों को देखिए, तो ये तीनों जो है किस क्रम में है बाबू, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लीजिए, C बराबर 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, एलसीएम निकालिए 4, यहां हो जाएगा 3, 1/C में होता है। तो C बराबर कितना होगा जी, 4/3 माइक्रो फैराडे। बाबू ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 4/3 माइक्रो फैराडे इसका आंसर आएगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन, माने आज आप लोग को वैसे वैसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना सीख लीजिए कॉपी पर, इसको जरूर बिल्कुल आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जो है इससे जरूर पूछेगा 2021 के एग्जाम में। तो आप लोग इनको नोट कीजिए पहले। नोट कर लिए बाबू इसको। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन देते हैं हम, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे दिए होंगे आपके पास, किताब में जा करके सर्च करेंगे, देखेंगे, कोई कंपटीशन का भी बुक उठा करके देखिएगा, तो इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर दिए होंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। श्रेणी समानांतर का ही खेल है इसमें केवल। अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को की तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पिछले बहुत सारे वीडियो में, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा उसको सॉल्व करके। या फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में उस क्वेश्चन को बता देंगे कि किसी विद्यार्थी की ये क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, बिहार बोर्ड में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू मेरे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इनके बीच एक संधारित्र लगा हुआ है और एक इनके बीच लगा हुआ है। बाहर जितने भी संधारित्र जुड़े हैं सबका धारिता है 3 माइक्रोफैराडे। ये टोटल बाहर वाले जो हैं 3 माइक्रोफैराडे हैं,
टोटल 3 माइक्रो फैराडे है। और ये अंदर जो दिया है वो है विद्यार्थियों 2 माइक्रो फैराडे। और कह रहा है कि बिंदु ए एवं बी के बीच का धारिता ज्ञात करें। देखिए एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा हिंट्स केवल दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट्स देंगे, थोड़ा सा हिंट्स देंगे, केवल सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बाबू, बिंदु यहां और यहां दोनों बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच ये तीनों जो संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है वो? श्रेणी क्रम में है। यानी इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र तो जानते हैं, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कितने? 3 को। तो 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, एलसीएम निकालिए 3, 1 + 1 + 1 यानी 3/3। कितना हो जाएगा जी? 1। 1/c का मान c बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो फैराडे। बाबू ये तीनों मिल करके एक हो गया। यानी चित्र में अब चाहे तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, चित्र को ऐसे बनाइए, तीनों मिलाकर एक कर दीजिए। यानी अब जो है विद्यार्थियों चित्र इस प्रकार बनाना होगा आपको। इस प्रकार चित्र बनाइए। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ये जो दोनों ऊपर दिए हैं इसका वैल्यू दिया गया है 3 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे। यहां देखिए विद्यार्थियों तीनों मिलके एक हो गया है, जिसका मान कितना आया है? 1 माइक्रो फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे पहले से ये दिया गया है, ये है और इनके बीच एक है। इनका वैल्यू कितना है बाबू? 2 माइक्रो फैराडे दिया गया है। अब आप देखेंगे तो विद्यार्थियों अब इन दोनों को देखिए तो ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम सिंपल C1 + C2, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 और 1 मिला कितना होगा बाबू? 3। चलिए देखते हैं समांतर क्रम। C बराबर समांतर क्रम से निकालते हैं, इनको और इनको जोड़ते हैं। 2 + 1 फॉर्मूला है ना C1 + C2, 2 + 1, 2 और 1 मिला कितना हो गया? 3 माइक्रो फैराडे। यानी अब बाबू ये दोनों मिल करके एक हो गया। अब जब दोनों मिल के एक हो गया तो आप चाहे तो चित्र में परिवर्तन अब इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चित्र जो है ऐसे होगा बाबू, ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके कितना आया जी? 3। यानी ये हो गया 3 माइक्रो फैराडे, ये भी 3 माइक्रो फैराडे, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 माइक्रो फैराडे। केवल अंदर वाला बच गया 2 माइक्रो फैराडे। अब बाबू देखेंगे तो फिर ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है जी? श्रेणी क्रम में। अब जब तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, जैसे यहां बनाए थे। कितना आएगा बाबू? 1। बना के देख लीजिए, एकदम इजी। 1/c का वैल्यू निकालिए, 1/3 इसका, इनका और इनका। 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 यानी 3/3 कितना आएगा? 1। C का मान आ जाएगा 1 माइक्रो फैराडे। अब बाबू ये तीनों मिल करके एक हो गया, ये तीनों मिल करके एक हो गया। अब जब ये तीनों मिल करके एक हो गया तो इधर का मिटा दें। तीनों मिलकर एक हो गया तो अब आप चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए अब आपका जो चित्र है वो इस प्रकार से हुआ। एक, ये तीनों मिलकर एक हो गया, और इनके एक बीच में ये है। बाहर वाले कितने हैं जी? 3 माइक्रो फैराड, ये भी 3, ये 2 और ये 1 माइक्रो फैराड है।
अब आप इन दोनों को पुनः देखिए, ये दोनों जो पुनः है समानांतर क्रम में है, यानी आप समांतर क्रम वाला सूत्र लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, एकदम इजी वे, दोनों को जोड़िए, 2 + 1 यानी ये हो गया 3 माइक्रो फैराड। अब दोनों मिल करके 1 हो गया, तो अब जो है चित्र आप इस प्रकार बना सकते हैं, दोनों मिलके 1 हो गया, एक यहां, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, नाम रखते चलिए। बाहर पहले से दिया है 3 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके जो आए हैं कितना है जी, 3 माइक्रो फैराड। और आप इन तीनों को देखिए तो श्रेणी क्रम में है, यानी 1/c = 1/c1, यानी 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, यानी ये हो जाएगा 3/3, कितना आएगा जी, सी के मान 1 माइक्रो फैराडे आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 माइक्रो फैराडे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कीजिए झटपट। हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी मस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल सीधारिता वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 बिंदु दे दिया गया ए और बी, इसके बीच एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता है सी, एक इधर से संधारित्र है, इसकी भी धारिता सी, एक इधर से संधारित्र है, इसकी भी धारिता सी, सी धारिता की ये भी है, एक इधर भी संधारित्र है, इसकी भी धारिता कितना है जी, सी, इसकी भी धारिता कितना है, सी, और इनके बीच 2 संधारित्र लगे हुए हैं जिसकी धारिता कितना है, सी, ये भी सी और ये भी सी। अब आपसे कहा जाए कि बिंदु ए एवं बी के बीच का धारिता बताइए कि कितना होगा। जितने संधारित्र हैं सभी की धारिता इसमें दिए गए हैं, कितना बाबू, सी। कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। यहां देखेंगे, यदि इस बिंदु बी को, यदि इस बिंदु बी का नाम रख ले डी और इसका नाम रख ले ई, तो आप देखिएगा बाबू, बिंदु ए एवं डी के बीच ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है जी, श्रेणी क्रम में। तो पहले बाबू इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ करके और एक बनाइएगा, दोनों जोड़ करके और एक ही बना दीजिएगा, ऐसे दोनों जोड़ करके, दोनों जोड़ के श्रेणी क्रम में, दोनों जोड़ के ऐसा एक बन जाएगा, यानी जब दोनों जोड़ देंगे तो इसका काम अब हो गया कंप्लीट। अब आपका चित्र जो है इस प्रकार से होगा। फिर उन दोनों को जोड़े थे जितना आता, ठीक वैसे ये भी जोड़ लेंगे, अब ये भी जोड़ लेंगे ना, ये भी श्रेणी क्रम में, तो ये भी दोनों मिल करके एक हो जाएंगे, एक ऐसे हो जाएंगे। अब इनको जोड़ दीजिए समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़िए। जैसे ही विद्यार्थी इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब आपका जो चित्र होगा इस प्रकार से होगा। यह है बिंदु ए और यह है बिंदु बी। अब इनको देखिए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों को जोड़ करके एक बना लीजिए और नीचे एक दिया होगा। ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इजी वे, एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया था उसको आप लोग सॉल्व करके
और आंसर बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, एकदम आपका ये ड्यूटी बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, वो भी बिहार बोर्ड में पूछा। मतलब जितना क्वेश्चन ये बता रहे हैं ना, टोटल बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आज हम आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है बाबू, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। 3 संधारित्र दिए गए हैं इस प्रकार से, 3 संधारित्र दिए गए हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। एकदम बेहतरीन ढंग से इनके बीच जुड़ा हुआ है और ये इनसे जुड़े हुए हैं। इसको C1, इसको C2 और इसको C3। C1 का मान दिया गया है 2 माइक्रोफैराडे, C2 का मान 4 माइक्रोफैराडे और ये जो C3 है इसका मान 6 माइक्रोफैराडे। और कहा जाए कि बिंदु A एवं B के बीच की धारिता ज्ञात करें। तो विद्यार्थी इसमें कुछ है नहीं, C1, C2 और C3 बाबू तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं। अब जब तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगाइए और ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न जो है आपको इस पॉइंट पे दिए गए होंगे संधारित्रों के संयोजन वाले फॉर्मूला पर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। बन जाए तो ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा कि, या फिर उसका पिक लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। उसका हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो बस आज की इस वीडियो में दीजिए इजाजत। हम लोग आज लाइव क्लास चलाने वाले थे। लाइव क्लास में हुआ ये बाबू कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम का, जैसे ही हम लोग शुरू किए उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण वो चल नहीं चल पाया। तो पुनः हम उस पॉइंट का, जैसे जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कल भी बताए थे कि उसमें कुछ आंकिक प्रश्न बनाया जाएगा, तो उसका हम वीडियो बना दिए हैं। वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, आप लोग स्पष्ट देख लीजिए उसको। तो इस वीडियो में बस दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होगा संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के जो 3 प्रकार हैं, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। तीनों संधारित्रों के परिभाषा के साथ साथ उनके धारिता भी ज्ञात किए जाएंगे और समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच अलग अलग परावैद्युतांक वाले माध्यम को रख करके उसके भी धारिता ज्ञात किया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अगले पॉइंट जो होंगे उस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, दीजिए इजाजत। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।